हेलो बेटे, मैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने मेटल के प्रॉपर्टीज को बताया था कि मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेलेबल होता है, लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटल्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट का कंडक्शन होता है। ये सभी जो प्रॉपर्टीज थे वो हमने पढ़ा था मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहां से ये स्टार्ट करने हैं हमें। कह रहा है इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। यानी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल जो होते हैं मेटल के कंपेयर में कम होते हैं। यानी कुछ ही नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे उसके एग्जांपल्स में आप नॉन मेटल्स में देख सकते हो, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी नॉन मेटल आते हैं। और मेटल्स में बहुत ज्यादा संख्या में जो मेटल्स होंगे, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट द ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। कह रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड होता है या गैस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस में आते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में, जैसे ब्रोमीन यहां हम देख रहे हैं, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है और ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। Do non-metals also have the physical properties similar to that of metals? कह रहा है क्या नॉन मेटल्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसी के जैसा जो मेटल्स के जैसे होते हैं? तो उसके बारे में हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे 3.7। इसमें कहा जा रहा है कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर, आयोडीन। कुछ सैंपल ले लें। जैसे कार्बन हुआ, कार्बन, कोयला और ग्रेफाइट ये कार्बन ही होते हैं। कोल या ग्रेफाइट ये कार्बन है, सल्फर और आयोडीन ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। तो इनके सैंपल हमें ले लेने हैं। कैरी आउट एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है ये एक्टिविटी को करेंगे 3.1 से लेकर के 3.6 तक। जो एक्टिविटी है वो नॉन मेटल से ही रिलेटेड है और इसके ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे इस एक्टिविटी के साथ। जैसे आप देखोगे कि टेबल 3.1 में ये टेबल दिया गया है। इसमें लिखा गया है एलिमेंट, सिंबल्स, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरिटी। तो कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे, उसके नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने कोई एलिमेंट्स लिया, एलिमेंट एल्युमिनियम लिया, तो एल्युमिनियम का सिंबल में एल होता है, एल लिखने हैं। उसके सरफेस कैसे हैं, उसके सरफेस के बारे में लिखेंगे कि क्या वो सरफेस में शाइनिंग है या शाइनिंग नहीं है। क्या जो हमने एलिमेंट लिया वो हार्ड है, उसके हार्डनेस के बारे में लिखने हैं। क्या जो हमने एलिमेंट लिया वो मेलिएबल है। क्या जो हमने जो एलिमेंट लिया वो डक्टाइल है, यानी उससे वायर ड्रॉ किया जा सकता है। क्या जो एलिमेंट्स यहाँ लिखा गया है उससे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, और क्या वह सोनरस है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को लेंगे, उसके सिंबल को लिखेंगे, उसके सरफेस के बारे में लिखेंगे। और इसमें एलिमेंट्स
दोनों हो सकते हैं, या तो मेटल भी हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम लिया तो एल्युमिनियम मेटल है। कार्बन अगर लेंगे तो वो नॉन मेटल है, या सल्फर लेंगे नॉन मेटल है। तो सल्फर के बारे में देखेंगे, आयोडीन के बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन है, बहुत सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम इस तरह के टेबल में लिखेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि उसके हार्डनेस क्या है, मेलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। तो इस तरह से हम ये इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन द क्लास। यानी इसमें जो हमने एलिमेंट लिया उसमें दोनों तरह के, या तो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions। कह रहा है कि आप इस तरह से ये कंक्लूड करोगे कि हम एलिमेंट्स को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलोंग्स ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते या किसी ग्रुप में नहीं रख सकते। उसका कारण यह है कि कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एक्सेप्शन में आता है। कह रहा है कि एज देयर आर द मेनी एक्सेप्शन। तो जैसे हमने पढ़ा कि कुछ मेटल्स हैं जो कि हमने कहा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। सोडियम के बारे में आप स्टडी करोगे तो सोडियम हार्ड नहीं होता है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इस एलिमेंट्स को ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते। उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसका क्या कारण है कि क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं मरकरी को छोड़ करके वो सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी को छोड़ करके। अब मरकरी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। In activity 3.5 you have observed that metals have high melting point। 3.5 एक्टिविटी के अनुसार हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट गैलियम कैल्शियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और कैल्शियम भी एक ऐसा मेटल है जो कि मेटल होने के बाद भी इसके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो एक्सेप्शन में जो मेटल्स होते हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, जैसे गैलियम और कैल्शियम। यहां से आप एक क्वेश्चन बना सकते हो कि राइट द नेम ऑफ टू मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो गैलियम एंड कैल्शियम। ये एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये मेटल जो ऐसे इतने इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं कि अगर आप इसको हथेली पर लोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आइस के क्यूब को अगर आप हथेली पे लेते हो तो वो क्या है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये मेटल हैं लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, और इतनी कम होती है कि इसको हाथ पे रखने पे ही ये पिघलना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस। जैसा कि हम पढ़े हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्चरस नहीं होते हैं। मेटल को हमने पढ़ा, मेटल और जब नॉन मेटल में डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस लिखना होगा तो कह सकते हैं कि मेटल्स आर लस्चरस बट द नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्चरस नहीं होते, यानी उसमें शाइनिंग नहीं होती, उसमें चमक नहीं होती।
लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये दिया गया है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, यानी वो चमकीला होता है। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी इसमें चमक होते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। और यही कारण है कि हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण किसी ग्रुप में या इनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट बता रहा है कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन नॉन मेटल है और ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप्स। जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे कि डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है। उसी तरह से ग्रेफाइट भी जो है वो भी कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं। लेकिन डायमंड को जब आप देखोगे तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड चूंकि नॉन मेटल है, हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि डायमंड नॉन मेटल है फिर भी ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मैंने जितने भी नेचुरल सब्सटेंस आप देखोगे उसमें सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड होता है। तो डायमंड क्या है? कार्बन के एलोट्रोप हैं। उसी तरह से ग्रेफाइट को देखोगे तो ग्रेफाइट भी कार्बन के ही एलोट्रोप हैं। लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। हमने पढ़ा कि नॉन मेटल मेटल्स कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल होते हुए भी ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि एलोट्रोप क्या होते हैं। तो एलोट्रोप्स आर दोज which has same chemical properties but the different structure। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एलोट्रोप और राइट द नेम ऑफ टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ लिख सकते हो कि एलोट्रोप्स आर दोज which has same chemical properties but different structure। जैसे यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के ही एलोट्रोप हैं, लेकिन इनका दोनों का फॉर्मूला, ये दोनों कार्बन ही है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। तो इनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट होता है लेकिन ग्रेफाइट हार्डेस्ट नहीं है, ये हार्ड नहीं। तो ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स इसलिए हैं क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनके अलग अलग है, इनके बनावट अलग अलग है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है 4 अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में ये कुछ मेटल्स के नाम हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये अल्कली मेटल्स में आते हैं। और ये सभी सॉफ्ट होते हैं और ये इतना सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। एंड दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका डेंसिटी भी लो होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इसमें बताया कि अल्कली मेटल्स, इसमें क्वेश्चन बन सकता है राइट द नेम ऑफ 3 अल्कली मेटल्स। यहाँ आप लिख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटासियम क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। और ये अल्कली मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। जिस तरह से हम पनीर को नाइफ से काट सकते हैं उसी तरह से इसे भी हम नाइफ से काट सकते हैं। इसके लो डेंसिटी होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो ये इनके प्रॉपर्टीज हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। इसलिए
एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली, इस तरह से ये पूरा क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पर, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पर कि कौन सा मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल्स है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 3.8 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन ले लें और सल्फर पाउडर ले लें। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे। एंड कलेक्ट द एसिड्स फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व्स देम इन वाटर। इसको जलाने के बाद जो राख बनेगा इसको हम पानी में घुला लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। टेस्ट द रिजल्ट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इस तरह से जब हमने मैग्नीशियम को जलाया और इसके राख को पानी में डिसॉल्व कर दिया गया तो एक सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पेपर से और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से किसे टेस्ट किया जाता है, तो उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट किया जाता है। ये जो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ये इंडिकेटर्स है, इसको पढ़ाया था हमने सेकेंड चैप्टर में। तो ये इंडिकेटर्स हैं और ये बताते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन हमें मिला इसको हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। तो अगर रेड लिटमस पेपर हमने इस सॉल्यूशन में डाला तो जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखेंगे कि ये सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर के कलर चेंज नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मैग्नीशियम के जो राख है वो क्या बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। और यही कारण है कि जब इसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। अब यहां पे ये कह रहा है कि क्या जो प्रोडक्ट है ये जो हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये पता चला कि ये बेसिक है। क्यों बेसिक है, इसलिए बेसिक है क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर का ब्लू हो गया। नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब ये तो हमने मैग्नीशियम को दो चीजें लिए थे यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और उसके राख से सॉल्यूशन बनाए, उसके सॉल्यूशन को हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। अब उसी तरह से सल्फर को जलाएंगे। तो सल्फर को जब जलाएंगे तो इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे ओवर द बर्नर सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। अब इस तरह से जो इसके स्मोक या फ्यूम्स निकलेंगे इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। एंड ऐड सम वाटर टू एबव टेस्ट ट्यूब एंड सेक। और उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने फ्यूम को लिया, उसको स्मोक जो निकला जब हम सल्फर के पाउडर को जब जलाएंगे तो जो स्मोक निकलेंगे उसको हमने कलेक्ट कर लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हम पानी डाल करके उसको हिला देंगे। हिलाने से क्या होगा कि एक सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन को हम फिर उसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो इस बार हम ये देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है, लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू नहीं होता है, वो रेड ही रहता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग द सल्फर
एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो ये प्रोडक्ट बना सल्फर को जलाने से वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने पता कर लिया कि ये एसिडिक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड और ये सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उनका नेचर हमें मालूम चल गया कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है और जो सल्फर का ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। अब कह रहा है कि क्या आप इसके इक्वेशन लिख सकते हो। तो लिखा जा सकता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर इनको वाटर में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर वाटर इसके अंदर डाल दिया तो ये क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है इनका रिएक्शन लिखा जा सकता है। अब कह रहा है मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक होते हैं। और ऑन द अदर हैंड्स मोस्ट मेटल गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और जो ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड को बनाते हैं जब हम इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो हमने इसका कंक्लूजन इस एक्टिविटी के द्वारा ये देखा कि जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अब कह रहा है यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल्स ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चंस दिया गया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स व्हिच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि मेटल के ऑक्साइड को वैसे मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमने पढ़ा कि मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये कहाँ पे, थर्मोमीटर में। जो डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने, बॉडी का टेम्परेचर जो लिया जाता है तो उस थर्मोमीटर में मरकरी ही होता है और ये मेटल है। तो हमने पढ़ा था कि जो बहुत सभी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं या सॉलिड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल है वह जो मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसी तरह से उस मेटल का एग्जांपल देना है जिसको हम इजिली नाइफ से काट सकते हैं। कह रहा है कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। वैसे मेटल का नाम बताओ जिसको हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। वो क्या है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। थर्ड पूछा गया है कि इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। वैसे मेटल का एग्जांपल बताओ जो कि हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। वह क्या है, सिल्वर है। यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। फिर कह रहा है वैसे मेटल्स का नाम बताओ, एक मेटल का नाम बताओ जो कि इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि जिससे हम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो बता सकते हो लेड है। लेड ऐसे मेटल हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं। तो हमने ये देखा, ये क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो यहां पे इनको आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन के मेलिएबल क्या होते हैं। तो मेलिएबल इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स
in which the metal can be beaten into the sheets. मेलेबल किसी भी मेटल का वह प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम मेटल को शीट्स में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से डक्टाइल क्या है, तो डक्टाइल इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। यानी मेटल को वायर में ड्रॉ कर देना वह कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो उसका डक्टाइल प्रॉपर्टीज है। ये मेलेबिलिटी और मेलेबल और डक्टाइल क्या प्रॉपर्टीज है मेटल का, जिसमें कि मेटल्स जनरली मेलेबल होता है और मेटल्स डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब कि मेटल को वायर में ड्रॉ करने को ही डक्टाइल कहते हैं, और मेटल को हैमर्ड करके पीट पीट करके शीट में चेंज कर देना वो मेलेबल कहलाता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।